साल बीत गए, लेकिन आदिल के दिल में ज़ारा की यादें वैसी की वैसी थीं जैसे कल की बात हो। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, मगर आदिल ने कभी दिल से ज़ारा को नहीं भुलाया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो करता, लेकिन ज़ारा की यादें हर कदम पर उसका पीछा करती रहते। कभी कभार वो ज़ारा की पुरानी तस्वीर देखता और सोचता कि क्या वो भी उसे याद करती होगी। क्या उसके दिल में भी कभी कोई एहसास जागा होगा, कोई पछतावा। मगर वो जानता था कि ये सब सवाल बेमानी थे, क्योंकि ज़ारा अब किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन बरसों बाद अचानक आदिल को ज़ारा का पैगाम मौसूल हुआ। उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। ज़ारा ने लिखा था कि वो आदिल से मिलना चाहती है, क्योंकि वो भी बहुत उरसे से कुछ बातें कहना चाहती थी जो वो कभी कह नहीं पाई थी। आदिल ने ज़ारा से मिलने का फैसला किया। वो दोनों एक पुराने कैफे में मिले जहां वो बचपन में जाया करते थे। ज़ारा बदली हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे, जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में खत्म हो गया हो। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, आदिल, मैंने हमेशा तुम्हें याद किया। मेरी शादी हो गई, मगर मेरे दिल में हमेशा एक खला रहा। मैं कभी अपनी असल खुशी को पा नहीं सकी। आदिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं जानता था, मगर मैंने तुम्हें हमेशा खुश देखने की दुआ की थी। ये वो लम्हा था जब दोनों को एहसास हुआ कि उनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस हालात और वक्त ने उसे मुकम्मल न होने दिया। लेकिन कभी-कभी अधूरी मोहब्बत भी दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेती है। ये मुलाकात आदिल के दिल में एक सुकून छोड़ गई कि कुछ बातें अधूरी रहकर भी मुकम्मल होती हैं।